व्हाट अ वीक गाइस, शेयर बाजार ने एक बार फिर से बिकवाली का स्वाद चख लिया है। और क्या अलग माहौल था बाजार में लास्ट वीक। चाहे ग्लोबल ट्रिगर्स का प्रेशर हो या फिर हो एफआईआईज की सेलिंग, काफी कुछ हुआ बीते हफ्ते। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं और जान लेते हैं अगले हफ्ते क्या कुछ होगा। से 3 पॉइंट्स थे जो काफी अहम रहे। पहला, ईरान और इजराइल के बीच एयर स्ट्राइक से बढ़ी टेंशन। दूसरा, तेल की कीमतों में उछाल। और तीसरा, एफआईआईज की भर भर कर बिकवाली करना। पिछले वीकेंड पर ईरान और इजराइल बिल्कुल आमने सामने आ गए और इनके बीच कई एयर स्ट्राइक्स हुए। इससे वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से ग्लोबल बाजार पर प्रेशर दिखा। ऊपर से ईरान पर हमलों से तेल सप्लाई की चिंताएं बढ़ी हैं, जिससे क्रूड 4% से ज्यादा उछलकर एक महीने की ऊंचाई पर $78 के ऊपर आ गया। अमेरिकी बाजार भी प्रेशर में थे। डाउ और नेस्डेक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दिए। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो सबसे बड़ी चीज रही वो थी एफआईआईज की रिकॉर्ड तोड़ी बिकवाली। स्पेशली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर एफआईआईज ने भर भर कर बिकवाली की। एफआईआईज ने अकेले गुरुवार को कैश में पिछले 4 साल की सबसे बड़ी बिकवाली की और कैश, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 32,400 करोड़ रुपए से ज्यादा बेचा। एक्चुअली चीन में पिछले हफ्ते इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्टिमुलस अनाउंस हुए हैं, जिसके बाद ऐसी अटकलें हैं कि एफआईआईज चीनी बाजारों में शिफ्ट होना चाहेंगे क्योंकि उनके वैल्यूएशंस हमसे ज्यादा सस्ते हैं। ऑल्दो एफआईआईज भारत में मुनाफे में ही है, लेकिन उनके पैसा निकालने से बाजार प्रेशर में रहे। गुरुवार को टोटल मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ का नुकसान देखने को मिला था। कमोडिटी बाजार में एक्शन सबसे ज्यादा क्रूड में दिखाई दिया। जैसा कि हम बता चुके हैं, सप्लाई की टेंशन में क्रूड लगातार चढ़ रहा है। हालांकि सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड हाई के पास थोड़े सुस्त रहे। वैसे सोने ने सितंबर में लगातार 7वें महीने बढ़त दिखाई है। बेस मेटल्स की तेजी थोड़ी सी थमी है। यूएस के 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 3.8 के ऊपर है और डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर दिखाई दिया। इसके अलावा बाजार के लिए कुछ और ट्रिगर्स रहे, जैसे ऑटो सेल्स के नंबर आए थे और कंपनीज ने अपने बिजनेस अपडेट्स दिए। इनसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला। इसके साथ ही अब अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन वाली हलचल शुरू हो रही है। अगले हफ्ते से कंपनीज FY25 की दूसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे पेश करेंगी, तो बाजार की यहाँ नजर रहेगी। इसके साथ आउटलुक में अब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन और एफआईआईज की सेलिंग ही सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगी। देखना होगा कि बाजार स्टेबल होते हैं या नहीं और एफआईआईज की सेलिंग घटती है या नहीं। क्रूड की कीमतें भी बाजार को प्रेशर में रख सकती हैं। और आखिर में एक बड़ा अपडेट ये है कि आरबीआई एमपीसी की बैठक होने वाली है अगले हफ्ते। 7 से 9 अक्टूबर में ब्याज दरों पर फैसला आएगा, तो ये भी बाजार के लिए एक बड़ा इवेंट रह सकता है, क्योंकि ये देखना होगा कि फेड के बाद अब आरबीआई ब्याज दरें घटाता है या नहीं। तो चलिए, ये था हफ्ते का मार्केट रैप। अगला हफ्ता भी काफी इवेंटफुल रहेगा, तो नए अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे सी बिजनेस पर।